हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक। तो सबसे पहले आज का मीठा मोती। तो आज का मीठा मोती ये है कि जो प्रभु हमको देते हैं उससे हमारा जीवन चलता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी को देते हैं तो उससे हमारा जीवन बनता है, ठीक है। तो आज इस मीठे मोती के साथ आज हम शुरुआत करेंगे अपने ऐतरेय आरण्यक की, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करेंगे। आपने अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दी होगी। तो हमारा टॉपिक है ऐतरेय आरण्यक, ठीक है। तो ऐतरेय आरण्यक ब्राह्मण आरण्यक हम पढ़ चुके हैं, उसका परिचय। तो आरण्यक की बारी है जो कि है ऐतरेय आरण्यक। तो यह ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है। किसका है? ऋग्वेद का। इसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का परिशिष्ट भी कहा जाता है। इसमें 5 आरण्यक है। कितने आरण्यक है? 5। कुछ विद्वानों ने पांचों को अलग अलग करके ग्रंथ मानते हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि ये पांचों अलग अलग ना होकर ये एक ही है ना। कोई तो कहता है कि अलग अलग हैं और कोई कहता है कि भाई ये पांचों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। कैसे? देखिए, ऐतरेय आरण्यक का सबसे पहले विषय के बारे में जान लेते हैं। इस आरण्यक को 5 भाग हैं जो कि 18 अध्याय में विभक्त हैं। कितने अध्याय में विभक्त हैं? 18 अध्याय में। 5 आरण्यकों में विषय सामग्री इस प्रकार है। प्रथम आरण्यक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अब प्रथम आरण्यक में क्या है? इसमें महाव्रतों का विवेचन किया गया है। किसका विवेचन किया है? इसमें किया है महाव्रतों का विवेचन किया गया है और वास्तव में ऐतरेय ब्राह्मण का ही एक भाग है, ठीक है। ये ऐतरेय ब्राह्मण का ही एक भाग है। इसकी रचयिता कौन है? आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इनकी रचयिता है हमारे ऐतरेय जी, ठीक है। कौन है? ऐतरेय जी। अब हमारा दूसरा सेकंड पॉइंट है अपना द्वितीय आरण्यक। इसमें मुख्यतः प्राण, विद्या, पुरुष का विवेचन किया गया है। इसमें प्राण का विवेचन किया है, विद्या का विवेचन किया है और पुरुष का विवेचन किया है। अब इसके रचयिता कौन है? ऐतरेय जी, ठीक है। तृतीय आरण्यक। इस आरण्यक को संहिता उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, तृतीय आरण्यक को। अब इसमें वेद के संहिता पाठ। इसमें कौन कौन से विषय हैं? वेद का संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ आदि का विवेचन है तथा वैदिक स्वरों व व्यंजनों का भी ज्ञान कराया गया है। इस विषय में विभिन्न अलग अलग मतों का उल्लेख करते हुए जो हमारे जो सांकल्य जी हैं, सांकल्य व मांडुक्य के मतों का विवेचन है। इसकी रचयिता भी कौन है? ऐतरेय जी है, ठीक है। अब चतुर्थ में कौन कौन से विवेचन है? चतुर्थ में है, यह बहुत ही छोटे आकार का है। ये चतुर्थ आरण्यक कैसा है? बहुत छोटे आकार का है, छोटा है इसका जो स्वरूप है। यहाँ पर महाव्रत के 5वें दिन होने वाली ऋचाएं दी गई हैं कुछ, ठीक है। इसके प्रणेता हैं आश्वलायन, ठीक। अब हमारा पांचवा है, इसमें एक स्तोत्र है जिनका नाम है निष्कैवल्य, ठीक है। इसके रचयिता है हमारे शौनक जी, ठीक है। तो इस आरण्यक में मूलतः प्राण, विद्या का विवेचन है जो कि बहुत ही कैसा है? विस्तृत है, छोटा नहीं है। यहाँ कहा गया है कि समस्त संसार प्राण से ढका हुआ है। ऐसा बोला गया है इसमें कि जो पूरा संसार है हमारा प्राण से ढका हुआ है। तो सर्वे हौदम प्राणे आवृतम, ठीक है। प्राण ही विश्व को धारण करने वाला है, ठीक। पूरा संसार प्राण से ढका हुआ है। प्राण ही विश्व को धारण करने वाला है और प्राण ही हमारा रक्षक है। प्राण ही रक्षक है। प्राण के द्वारा ही अंतरिक्ष वायु की रचना हुई है, ऐसा कहा जाता है। और प्राण ही पिता है, प्राण ही वायु है, ठीक है। और जिस प्रकार पुत्र अपने सत्कर्मों से पिता की सेवा करता है ना, जैसे पिता की सेवा करता है एक पुत्र, उसी प्रकार अंतरिक्ष वायु भी प्राण सेवा करते हैं, ठीक है। जैसा कि प्राणेन सृष्टांतरिक्षम च वायुश्च
अंतरिक्षम च व अनुचरन्ति, अंतरिक्ष मनुश्रवन्ति वायुस्मे पुण्यम गंधम वाहति। अर्थात प्राण से ही अंतरिक्ष व वायु की उत्पत्ति हुई है। यह प्राण के बारे में ही बताया गया है। अथवा अर्थात अंतरिक्ष का अनुसरण करने पर ही प्राणों का संचरण होता है। वायु की सुंदर गंध लेकर प्राण का क्या होता है, प्राण को तृप्त होता करता है। ठीक, अब जैसे कि महत्व क्या है इसका, यह है आरण्यक सरल शैली में क्या है, गद्यात्मक है। कैसा है, गद्यात्मक, ना कि पद्यात्मक। सॉरी, तो विषय के प्रतिपादन में सुबोध गम्य है। ठीक है, तो कैसा है ये विषय के, उसमें सुबोध गम्य है। अब जितनी ऋचा, जैसे सर्वः ऋचः सर्वः वेदः सर्वघोषा एक एव व्यायति प्राण एव प्राण ऋच इत्येव विद्यात्। अर्थात जितनी ऋचाएं हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी घोष हैं, और उनका क्या है, वे सभी क्या है बेटा, सभी प्राण हैं। ठीक है, जितनी भी ऋचाएं हैं सभी क्या है, प्राण है। जितने भी वेद हैं वो क्या है, वो भी प्राण है। जितने भी घोष हैं वो भी प्राण हैं, और वे सभी प्राण हैं। ठीक है, ऋचा, वेद, घोष। ठीक, वास्तव में आरण्यक उपनिषद व ब्राह्मण ग्रंथों के बीच की कड़ी है। आरण्यक जो है ब्राह्मण और जो पूर्व में है, और उपनिषद जो लास्ट में है, इनका क्या है, ये बीच की कड़ी है। इनकी भाषा में ऋग्वेद के मंत्रों की झलक ना होकर उपनिषद की भाषा है। ठीक है, जो वैदिक भाषा में अधिक निकट ना होकर लौकिक भाषा के समीप है, लौकिक भाषा के पास है। अब ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा आरण्यक की भाषा से कुछ जटिल है। ठीक है, कुछ कठिन है। ब्राह्मणों की अपेक्षा इसमें सरल विषय सुबोध गम्य बनाकर रखा गया है। अतः जो भाषा है, अतः भाषा और भाव दोनों रूपों में आरण्यक उपयोगी भी हैं और महत्वपूर्ण भी है। अर्थात वो भाषा की दृष्टि से भी और भाव की दृष्टि से भी आरण्यक बहुत ही उपयोगी भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। तो ये भी वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटे में आपको समझा दिया गया है। ठीक है, तो लास्ट में यही कहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मतलब सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक, जब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, पूजा महावत चैनल पर बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।